ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का हाल ही में भारत दौरे के दौरान जेसीबी पर चढ़कर फोटो खिंचवाने को लेकर देश विदेश में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद नाडिया व्हाइटहोम ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में भारत दौरे के दौरान जेसीबी पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं, जबकि उससे कुछ दिन पहले जेसीबी का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार ने कई मुसलमानों की दुकान और घरों को ढा दिया था। भारत के कई राज्यों में भी सरकारों ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके ऐसे ही मुसलमानों की संपत्तियों और घरों को निशाना बनाया है। मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछती हूं कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से ये सवाल पूछा। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही पीएम जॉनसन ऐसा करके क्या भारत की अति दक्षिणपंथी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। 21 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत पहुंचे और 16 अप्रैल को ही दिल्ली की जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। इसके बाद जहांगीरपुरी में ही बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई। इससे पहले भी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक झड़प हुई थी और यहां भी प्रशासन ने बिना दोषी साबित हुए अभियुक्तियों के घरों पर बुलडोजर चलाया था। यूपी में भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले खबरों में सामने आते रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने अपने दौरे के दौरान गुजरात के वडोदरा के पास हलोल इंडस्ट्रियल इलाके में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जहां उन्होंने जेसीबी पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाई थी। इससे पहले लेबर पार्टी की सांसद नाज शाह ने भी ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को लेकर कई सवाल पूछे हैं। नाज शाह ने ट्वीट कर कहा है कि भारत दौरे पर गए बोरिस जॉनसन के लिए मेरा संदेश है कि हमारे मुल्क की विदेश नीति केवल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानवाधिकार भी अहम होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ब्रिटिश सरकार पीएम मोदी के सामने इस्लामोफोबिया का मुद्दा भी उठाए। ब्रिटिश सरकार दुनिया भर में मानवाधिकारियों की वकालत करती है। ऐसे में भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर चुप नहीं रह सकती है। जेसीबी के जिस नए प्लांट का ब्रिटिश पीएम ने उद्घाटन किया वह ब्रिटेन की ही कंपनी है। भारत के राजनीतिक टिप्पणियों ने भी बोरिस जॉनसन के जेसीबी फैक्ट्री के उद्घाटन पर सवाल खड़े किए थे। लोगों ने कहा कि जिस जेसीबी प्लांट का ब्रिटिश पीएम उद्घाटन कर रहे हैं उसी से दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जेसीबी की तोड़फोड़ की तस्वीरें पोस्ट की हैं। हार्ड न्यूज मैगजीन के संपादक संजय कपूर ने ट्विटर पर लिखा है कि गजब की विडंबना है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हलोल में बुलडोजर बनाने के प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से बुलडोजर के इस्तेमाल पर संवैधानिक हदों का संज्ञान ले रहा है। बोरिस जॉनसन ने गुजरात दौरे पर ब्रिटेन की मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह पीएम मोदी के सामने प्रेस पर पाबंदी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मुख्य रूप से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से नष्ट करने का मुद्दा उठाएंगे। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हमने हमेशा मुश्किल मुद्दे उठाए हैं और जाहिर है कि हम ऐसा करते रहेंगे, लेकिन यह तथ्य है कि भारत 1.35 अरब लोगों का देश है। बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा है कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह किस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान जॉनसन से भारत में बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद और मानवाधिकारियों के उल्लंघन से जुड़े सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोगों के पास संवैधानिक सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों पर बेशक बातचीत करते हैं। हमारी दोस्ती का फायदा यह है कि हम ये बातें कर सकते हैं और हम इस मुद्दे पर बात एक दोस्ताना और निजी तरीके से करते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सभी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है। भारत दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले निरंकुशता के शासन से बहुत अलग है। ब्रिटेन की
संसद में बुलडोजर पर उठ रहे सवालों पर भारतीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जो सच्चाई से अनजान है और भारत की नकारात्मक छवि पेश करता है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश की बड़ी उपलब्धियों को बदनाम करना है। आज की इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। देश दुनिया की जरूरी खबरों को देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।